किसान साथियों नमस्कार। मेरा नाम करण पवार है। मेरे YouTube चैनल का नाम डिजिटल किसानी है और आज हम जिस फसल की बात करने जा रहे हैं वो है ग्रीन ग्राम या मूंग, जो कि सामान्यतः हमारे क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन स्थिति में बोया जाता है, लेकिन यहाँ पर केज क्रॉप के रूप में इसे लगाया गया है। केज क्रॉप का अर्थ यह होता है कि जब मुख्य फसल खराब हो जाती है तो कम अवधि वाली ऐसी क्रॉप लगाई जाए जो कि कम समय में उसकी भरपाई कर सके मुख्य फसल की। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने केज क्रॉप के रूप में मूंग का प्रयोग किया है, जो कि लेटेस्ट वैरायटी जो अभी तक की है हम 27। तो हम 27 वैरायटी हमने इसमें लगाई है और यह फसल की अवधि लगभग 25 दिनों की हो चुकी है, क्योंकि पानी इस साल गेप जब से सोइंग की है इस फसल की तब से लगातार पानी गिरता आ रहा है, जिस वजह से फसल की ग्रोथ बहुत धीमी है। लेकिन अभी आशा है कि यह फसल ग्रोथ अच्छी करेगी। जैसे ही प्रतिकूल स्थितियों के बाद अनुकूल स्थितियां मिलेंगी, फसल अपनी वृद्धि और फूल फल की अवस्था में अच्छी हो जाएगी। तो इस फसल को हमने नई टेक्निक से, नई पद्धति से लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बेड बने हुए हैं। यह बेड रेस्ट बेड मेथड के द्वारा शेड्यूल जो आती है उससे बनाए गए हैं और इन दोनों बेड के बीच की दूरी 2 फीट की है और जो कूड़ है उसमें पानी भरा रहता है और जो बेड है उसमें हमने मूंग की सोइंग की थी। इसमें इस विधि का फायदा यह है कि जब लगातार बारिश होती रहती है, जैसा कि इस साल देखा गया है, तो लगातार बारिश होने के कारण फसल गलती नहीं है, इसलिए हमने इसे रेस्ड बेड मेथड से लगाया है। अब यह फसल 25 दिन की हो चुकी है। इसने ग्रोथ इसलिए भी नहीं की क्योंकि इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा मात्रा में देखा गया है। रस चूसक कीट फसल को ऊपरी पत्ती जो रहती है उसको देख सकते हैं छलनी कर देते हैं बिल्कुल, और उसकी ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। इसके लिए हमने इसमें 2 बार छिड़काव भी करा है इंसेक्टिसाइड का, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नियंत्रण हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा हमने यह आप देख सकते हैं एक नया इनिशिएटिव है जो ट्रैप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ड्रम 15 लीटर का जो आता है उसमें हमने पहले कलर किया ताकि कीट आकर्षित हो और उसके बाद उसके ऊपर कोटिंग जो रहती है वो ग्रीस की कर दी। अब कीट जैसे आकर्षित होगा कलर को देख के, वो आएगा चिपकेगा तो वह चिपका रह जाएगा, वह निकल नहीं पाएगा। इससे यह फायदा मिलेगा कि जो कीट बच जाते हैं स्प्रे से या स्प्रे करते टाइम जो कीट अवेलेबल नहीं रहते हैं फील्ड में, बाद में आते हैं या रात में आते हैं, तो वो आकर्षित होकर उसमें चिपक जाएं और मर जाएं। तो इस तरह के केन हमने 2 एकड़ की फील्ड में लगभग 8 से 10 केन रखे हैं, ताकि रस चूसक कीट जो भी आए इसके संपर्क में आए और इससे चिपक कर खत्म हो जाए। अब फर्टिलाइजर शेड्यूल का अगर इसमें देखा जाए इस फसल में, तो हमने जो सोइंग के टाइम पे मिक्स करके बोया था उसके बाद कोई सा फर्टिलाइजर इसमें नहीं डाला, सिर्फ 2 बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है। वैरायटी बहुत अच्छी है। पीला मोजेक की शिकायत इस वैरायटी में, जो ग्रीष्मकालीन मूंग का सीजन था, लगभग सभी वैरायटियों में पीला मोजेक की शिकायत देखने को मिली थी, लेकिन हम 27 एक ऐसी वैरायटी थी जिसमें पीला मोजेक देखने को नहीं मिला था। तो इसी उद्देश्य से हमने इसको इस बार भी ग्रीष्मकालीन के बाद वर्षा ऋतु में लगाया है, ताकि इसका उत्पादन देखा जा सके क्या है वर्षा ऋतु में अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो आप देख सकते हैं अभी ठीक ठाक ग्रोथ तो नहीं बोल सकते, फिर भी जैसे कि बारिश की स्थिति को देखते हुए भी अच्छी खासी ग्रोथ इस वैरायटी ने कर ली है। अब यह अभी 25 दिन की अवस्था पे हैं। अब आगे संभावना है कि बारिश रुकेगी तो ग्रोथ अच्छी होगी और आगे जैसे भी
ग्रोथ का वीडियो हम आगे नित्य डालते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस कंडीशन में है उससे लगता है कि वैरायटी दम भर रही है, तो हो सकती है। अब आगे का वीडियो हम जैसे इसकी ग्रोथ कैसी होती है वो आगे डालते रहेंगे, इसके बारे में जानकारी अवेलेबल करवाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सटीक जानकारी हमेशा मिलती रहे। और यह जो वैरायटी है वो लेटेस्ट वैरायटी है, इसके बारे में जानकारी बहुत कम किसानों के पास है। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसानों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।